नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आज एक बार फिर डॉक्टर रमेश पुरी, सहायक आचार्य विषय हिंदी, आपका इस हिंदी साहित्य के सोशल मीडिया मंच पर अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में हृदय की असीम गहराइयों से आभार अभिव्यक्त करता हूँ। जैसा कि हम पीछे रीति काव्य के रीतिबद्ध कवि सेनापति की राम महिमा का अध्ययन कर रहे थे, आज उसी क्रम में हम अगले उनके पदों का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं अध्ययन यात्रा की ओर। पूर्ण मनोयोग के साथ आप सुनना और उसका भावार्थ समझने की कोशिश करना। हम इसकी पूर्ण व्याख्या करेंगे। गाई चतुरानन सुनाए ऋषि नारद को, संख्या सतकोटि जाकी कहत परबीने हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि होते सुनी भगतन, जय भक्ति रस बीने हैं। एती राम कथा ताहि कैसे के बखाने नर, जाते ए विमल बुद्धि बानी के बिहीने हैं। सेनापति याते कथा क्रम को प्रणाम करी, काहूँ काहूँ ठोर के कवित कुछ कीने हैं। प्रस्तुत पद्य रीति काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित है। इस पद में राम भक्ति भावना में डूबकर लिखे पदों का वर्णन करते हुए कवि राम कथा की महानता का वर्णन करना अत्यंत कठिन है के संबंध में बताते हुए राम कथा को प्रणाम कर रहे हैं। शुरुआत में चतुरानन मतलब चतु मतलब चार, आनंद मतलब मुख, चार मुख अर्थात ब्रह्मा जी। आगे है संख्या सतकोटि, सत का अर्थ यहाँ 100 से लिया है, कोटि मतलब करोड़। परवीने मतलब ज्ञानी पुरुष। नारद थे सुनी वाल्मीकि, वाल्मीकि होते सुनी भक्तन मतलब भक्त लोग, भक्ति रस बीने। एति राम कथा ताहि कैसे के बखान करे, बखान मतलब वर्णन करना। जाते ए विमल, विमल मतलब पवित्र, बुद्धि मतलब बुद्धि मस्तिष्क, बानी मतलब वाणी, के विहीन, के विहीने मतलब रहित हैं। सेनापति आते इसे कथा क्रम मतलब कथा की परंपरा को प्रणाम करिए के प्रणाम करता हूँ। तो आइए चलते हैं इसकी व्याख्या की ओर। गाई चतुरानन कि सर्वप्रथम राम की महिमा का गान चार मुखों वाले ब्रह्मा जी ने किया। तत्पश्चात सुनाई ऋषि नारद को, फिर उन्होंने ऋषि नारद को राम की महिमा की कथा सुनाई। इस कथा की श्लोकों या पदों की संख्या लोग जो प्रवीण लोग हैं, ज्ञानी लोग हैं, वो सतकोटि अर्थात 100 करोड़ के लगभग बताते हैं। नारद ते सुनी वाल्मीकि, नारद से इस कथा को वाल्मीकि ने सुना। वाल्मीकि ने इस कथा को लिखित रूप में रामायण के रूप में राम के चरित्र को लिखा। फिर सुनी भक्तन, जय भक्ति रस बीने, वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण को भक्ति रस में भीगे हुए या भक्ति रस में सिरोबोर राम भक्तों ने सुनी। एति राम कथा ताई कैसे के बखान करे। सेनापति कहते हैं एति मतलब ऐसी राम की कथा जो ब्रह्मा जी, ऋषियों मुनियों एवं राम भक्तों के द्वारा बखानी गई हैं, वर्णन की गई हैं। सामान्य नर ताहि कैसे के बखान करे, उसका किस प्रकार से सामान्य नर वर्णन कर सकता है। जाते मतलब जिनकी, ए मतलब ऐसी, विमल बुद्धि मतलब पवित्र बुद्धि और वाणी से रहित हैं, अर्थात जो सामान्य नर पवित्र बुद्धि व वाणी से नहीं रहित हैं, वो ऐसी राम की कथा, विशाल कथा का वर्णन कैसे कर सकते हैं। आगे सेनापति कहते हैं सेनापति याते ये कथा कर्म को प्रणाम करी। सेनापति कहते हैं कि मैं इसकी दीर्घ परंपरा को, राम कथा की दीर्घ परंपरा जो लोगों के द्वारा कही गई है का मैं पूर्ण प्रणाम करता हूँ और ये स्वीकार भी करता हूँ कि इसको मैं नहीं गुणगान कर सकता। इस तथा काहूँ ठोर ठोर के कवित कुछ कीने, मैंने तो बस कुछ सोच करके
कहीं कहीं काहू मतलब कहीं कहीं स्थान पर राम की महिमा के संबंध में कुछ कवित मतलब एक छंद विशेष है जिसमें पदों की रचना की जाती है कि मैं राम की महिमा के कुछ कवित कहीं कहीं स्थान पर लिख दिए हैं। यही मेरा राम के प्रति एक सेवक का भाव है और उस राम की महिमा का वर्णन करना मेरे वशीभूत नहीं है। प्रस्तुत पद कवित छंद में लिखा गया है, भाषा ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है तथा भक्ति रस की उत्पत्ति इस पद्य में देखने को मिलती है। आइए आगे चलते हैं। वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है, धरा में दरैया, दरैया मतलब धारण करना, एक सारंग धनुष को। यहाँ सारंग का अर्थ है शिव, धनुष मतलब धनुष। दानो दल मलन, दानो मतलब दानव का दल, मलन मतलब नाश करना। मथन कली मलन को, कली मतलब कलयुग, मल मतलब बुराइयाँ, मथन मतलब उच्छेदन करना या नष्ट करना। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, दलन मतलब नाश करने वाला, विनष्ट करने वाले। देवता द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, दीन मतलब गरीब के दुख को, के दुखों को या कठिनाइयों को। जग अभिराम मतलब इस जगत में, अभिराम मतलब सुंदर, केवल राम का नाम ही है। लोक वेद जाको नाम, लोक और वेद, लोकों में और वेदों में जिसका नाम चलता है, इसका नाम गाया और सुनाया जाता है, वर्णन किया जाता है। महाराज मन राम, महाराज राम मन के राम है अर्थात मन की इच्छाओं को जानने, उनके पूर्ति करने वाले। धाम सेनापति सुख, सेनापति कहते हैं कि राम ही सुख का धाम है, सुख का स्थान है। तेज पुंज रूरो, रूरो का अर्थ है शरीर, कि श्री राम का शरीर है वह तेज का पुंज है। चंद सूर्य ना समान जाके, चंद्रमा और सूर्य भी उनकी समानता नहीं ले सकते तेजस्विता में, दीप्ति में, चमक में। पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को, ये पूर्ण पुरुष के रूप में श्री राम का अवतार हुआ है। आइए चलते हैं। जैसा कि प्रसंग के अंतर्गत प्रस्तुत पद्य रीति काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित राम महिमा कवित रत्नाकर, जैसा कि हम ये रचनाएं हैं वो कवित रत्नाकर से ली गई हैं। तो अगर हम प्रसंग को क्रमबद्ध देखें तो प्रस्तुत पद्य रीति काल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कवित रत्नाकर के राम कथा शीर्षक से अवतरित की गई हैं। ये प्रसंग आपके सभी इन्हीं पदों में चलेगा। आगे चलते हैं। वीर महाबली धीर, श्री राम के अवतारी स्वरूप की चर्चा करते हुए सेनापति कहते हैं श्री राम वीर महाबली, धीर मतलब धैर्यशाली हैं तथा धर्म धुरंधर और धर्म को धारण करने वाले हैं। धरा में दरैया एक सारंग धनुष को, धरा मतलब धरती में, दरैया मतलब धारण करने वाले। इस धरती में केवल राम ही हैं जो शिव के धनुष को धारण एवं भंग करने वाले हैं। दानो दलन मलन, दानवों के दल का मलन मतलब नाश करने वाले। मत्थन कली मलन को, और कलयुग की मलन अर्थात बुराइयों का उच्छेदन या विनष्ट करने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को, देवता ब्राह्मण दीन गरीब के दुखों को नष्ट करने वाले हैं तथा राम का नाम इस जग में बहुत ही सुंदर है। लोक वेद जाको नाम, लोक और वेद में जिनका वर्णन है, जिसमें उनका नाम वर्णित है। महाराज मन राम, महाराज श्री राम मन की इच्छाओं को पूरी करने वाले हैं। धाम सेनापति सुख को, और सुख समृद्धि के धाम हैं। तेज पुंज रूरो, उनका शरीर है वो तेजस्विता का पुंज है। चंद सूर्य ना समान जाके, जिनकी समानता चंद्रमा व सूर्य भी नहीं कर सकते हैं। इन सभी अद्वितीय गुणों वाले श्री राम का धरती पर पूर्ण पुरुष के रूप में
अवतार हुआ है। जो राम की भक्ति करता है उसे सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। प्रस्तुत पद की भाषा ब्रज भाषा है। कवित छंद का प्रयोग हुआ है तथा अनुप्रास अलंकार की छटा इन पदों में देखने को मिलती है। भक्ति रस का पूर्ण परिपाक इन पदों में देखने को मिलता है। आइए आगे चलते हैं। सोह देह पाई कीधो चारि है उपाय, कीधो चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं, कीधो ए पुरुष रूप चारि पुरुषार्थ हैं, कीधो वेद चारि धरे मूर्ति उदार हैं, सब गुण आगार उजागर स्वरूप धीर, सेनापति कीधो चारि सागर संसार हैं, दीप्ति विशाल कीधो चारि दिक्पाल, कीधो चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं। प्रस्तुत पद्य रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि सेनापति द्वारा रचित कविता रचना करके राम महिमा शीर्षक से अवतरित है। इन पद में सेनापति ने महाराज दशरथ के चारों पुत्र राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न एवं भरत के लिए 4 उपाय, चतुरंग संपत्ति, 4 पुरुषार्थ, 4 वेद, 4 सागर और 4 दिशाओं के समान बताया है। अर्थात दशरथ के चारों पुत्रों को चारों उपाय अर्थात साम दाम दंड भेद, चतुरंग संपत्ति, 4 प्रकार की संपत्ति अर्थात सेना, सभा, वैभव व कीर्ति तथा 4 पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष तथा 4 वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 सागर तथा चारों दिशाओं के दिक्पाल, चारों दिशाओं के रक्षक अर्थात यहाँ रक्षक के तात्पर्य देवताओं से लिया गया है। चारों देवताओं के समान इनको बताया गया है, जो कि इंद्र, वरुण, कुबेर और यमराज है, जो कि चारों दिशाओं की रक्षा करते हैं। इनके समान इनको बताया है। इन चारों राजकुमारों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं, सोहे देह पाई, सोहे मतलब सुशोभित होना, शोभायमान होना, देह पाई कि दशरथ के चारों राजकुमारों ने शोभायमान देह पाई है कि 2 चारि है उपाय। उनकी देह को देख करके दैहिक सौंदर्य को देख करके ऐसा लगता है कि क्या संभवतः ये संसार के 4 उपाय अर्थात साम दाम दंड भेद की भांति शोभायमान है। अर्थात उनको देख करके संदेह होता है कि यह उनका शरीर है, देह पाई मतलब उन्होंने ऐसी देह पाई है जिसको देख करके ऐसा लगता है कि क्या वह 4 उपाय है अर्थात साम दाम दंड भेद हैं या वो दशरथ के 4 पुत्र हैं। ये कहना असंभव है। कि 2 चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार हैं। उनके अंगों को देख करके ऐसा संदेह होता है कि ये 4 प्रकार की संपत्ति है, सेना, सभा, वैभव और कीर्ति। ये कहा नहीं जा सकता कि ये 4 प्रकार की संपत्ति हैं या ये दशरथ के चारों पुत्र हैं। कीदो ए पुरुष रूप चारि पुरुषार्थ है। कीदो यहाँ कीदो एक अलंकार है जो संदेह उत्पन्न करता है, संदेह अलंकार में प्रयुक्त होता है। कीदो संदेह है, ए पुरुष रूप, ये जो पुरुष रूप है वो 4 पुरुषार्थ है। कहीं ये क्या 4 पुरुषार्थ है जो जिसे हम धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष कहते हैं कि यहाँ वो 4 पुरुषार्थ है अथवा वो राजकुमार हैं। अर्थात उनके रूप को देखकर उनको देखकर ऐसा संदेह होता है। कीदो वेद चारि धरे मूर्ति उदार है तथा उनकी पुत्रों की उदार मूर्ति को देख करके संदेह होता है कि कहीं ये ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद का अवतार तो नहीं है। सब गुण आगार कि दशरथ के चारों जो पुत्र हैं सर्वगुण के आगार हैं अर्थात सर्वगुण संपन्न हैं। उजागर स्वरूप धीर और वह उजागर मतलब उद्दीप्त होते हैं या दिखते हैं, उज्ज्वल हैं।
कि वह सुंदर रूप सहित धैर्य और उज्जवल बुद्धि को धारण करने वाले हैं। उजागर मतलब दिखते हैं, स्वरूप मतलब सुंदर रूप और धैर्य बुद्धि को धारण करने वाले हैं, दिखते हैं। सेनापति कीदो चारि सागर संसार। सेनापति कहते हैं कि इनकी देख करके, इनके इस विशालता को देख करके, शारीरिक सौंदर्य को देखकर संदेह होता है कि राजा दशरथ को 4 सागर इस संसार में मिल गए हैं। दीप्ति विशाल, चारों पुत्रों की विशाल दीप्ति हैं, जिन्हें देख करके संदेह होता है कि कीदो 4 कि जिनके 4 दिक्पाल के समान है, अर्थात चारों ओर से रक्षा करने वाले के समान है। अर्थात इंद्र, वरुण, कुबेर और यमराज की भांति राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, दशरथ की रक्षा करने वाले हैं। कीदो चारों महाराज दशरथ के राजकुमार, ये चारों दशरथ के राजकुमार हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।